ओम। ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 16 मेरा देश का अध्ययन करेंगे। पाठ 16 मेरा देश। हमारे देश के अनेक नाम हैं: आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। तो हमारे देश के जो है 4 नाम हैं: आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। सिंधु नदी को फारसी में हिंदू और अंग्रेजी में इंडस कहते हैं थे। इसी कारण उसके समीप रहने वाले लोगों को हिंदू या इंडियन तथा देश को हिंदुस्तान तथा इंडिया कहा गया। यह देश प्रभु की प्रभुता का प्रमाण है, परमात्मा देव की प्रतिभा का प्रकाश है, विश्व के सृजन काल का मंगलाचार है। यही स्वयंभू प्रभु ने सर्वप्रथम वेद गान गाया। अब पुष्प के रूप में इस देश का वर्णन किया जा रहा है। तो पंजाब और बंगाल इसके 2 हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कर राज इसके 2 नेत्र हैं। उत्तर प्रदेश वक्षस्थल है, वक्षस्थल बोला जाता है, जो छाती का भाग होता है उसको वक्षस्थल बोला जाता है। महाकौशल हृदय है, नासिक इसकी नाभि है, त्रावणकोर और रामेश्वरम इसके 2 चरण है, सागर इसका चरण सेवक है, हिमालय संतरी है, संतरी का अर्थ होता है पहरेदार, तो हिमालय जो है हमारा पहरेदार है। कैलाश इसके सिर का मुकुट है, गंगा और यमुना की मालाएं इसके वक्षस्थल की शोभा हैं। संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। अब राष्ट्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। अब संस्कृति किसे कहा जाता है, तो देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित अर्थात बनाई हुई तथा परिपालित का अर्थ होता है पालन की हुई जीवन विधि को संस्कृति कहा जाता है। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। भूगोल का अर्थ है स्वदेश भूमि की आंतरिक रचना का विस्तार। जो इन तीनों से प्रेम करता है वह सच्चा राष्ट्रभक्त है। अर्थात जो संस्कृति, इतिहास और भूमि, इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। इस देश के सभी नाम इसके गुणों के प्रतीक हैं। आर्यवर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान भौगोलिक संज्ञा है, अर्थात हमारी देश की जो भूमि की बनावट है उसको बोलते हैं भौगोलिक संज्ञा है। इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम न था, तथापि इस देश के रहने वाले इस देश को जननी जन्मभूमि तथा अपने को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ है आस्तिक, श्रेष्ठ, गुणवान, आचारवान, गतिशील, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत और असत का विवेक, सुकर्म, सेवा तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, उसको क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। जैसा आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि के आरंभ में इस आकार से कुछ भिन्न था। भारत माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। भारत माता के सिर का ताज कैलाश अधिक शोभाशाली था। मुक्तमणि, बद्री, केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योतिर्मय थे। इसका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही क्या, वह तो साक्षात मूर्तिमान गौरव ही था। वरुण देव इसी प्रकार उसके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहता था। वह इस जन्मभूमि के वक्षस्थल के साथ पुत्र के समान खेला करता था। उन दिनों राजपुताना के स्थान पर सागर था। राजपुताना के स्थान पर क्या था, सागर। राजपुताना अर्थात राजस्थान। आज जर्मनी, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यूनान में उन्हीं आर्य पुरुषों की संतान का निवास है जो हिमालय पर्वत से मध्य एशिया तथा यूरोप में जाकर बसे। उन सब का खून आर्यों का ही खून है। ईरान शब्दान आर्यान से बना है। ईरान के शाह आज भी अपने को बड़े गौरव से आर्य मिहिर कहते हैं। जर्मनी भी अपने को आर्य कहते हैं। स्वस्तिक को उन्होंने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। स्वस्तिक जो फ की तरह जो पंडित लोग जो हैं पूजा के अंदर चिन्ह बनाते हैं उसको स्वस्तिक कहा जाता है। तो हर हर महादेव की शैली पर ही
जर्मन वालों ने अपने नाम के साथ हार अर्थात श्री लगा रखा था। इराक, अर्क का अर्थ है सूर्य, अरब का अर्थ है अरबन घोड़ा का देश। जो लोग हिमालय में ही रह गए थे वे गंगा द्वार के मार्ग से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर अपनी पुण्य भूमि में आगे बढ़े। उस समय उन आर्य पुत्रों ने इस देश को आर्यवर्त के शुभ नाम से अलंकृत किया। अलंकृत का सजाया। इसीलिए आर्यों की दृष्टि में आज भी अपने हिमाद्री करता है हिमाद्री पिता के लिए इतनी अटूट श्रद्धा है। यदि हिमालय ना होता तो हमारी रक्षा कौन करता। हमारे देश पर हिमालय ने जो उपकार किए हैं उन्हें ना हम भूले हैं और ना भूलेंगे। इसी भावना को हरा भरा रखने के लिए हम लोग अनेक बार नंगे पांव बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ और उत्तरकाशी की यात्रा करते हैं। गंगा द्वार हमारे लिए मनुष्य का द्वार न होकर हर का द्वार, भगवान की भक्ति का द्वार हो गया। इस देश को आर्यवर्त का जो नाम दिया गया वह सैकड़ों और हजारों वर्षों तक नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक रहा। पुणे हमारे देश में एक महान प्रतापी राजा महाराज भरत का जन्म हुआ। इस महान नवरत्न ने इस देश के गौरव को सारे संसार में फैलाया। सारे संसार ने इस देश का लोहा माना। उन्हीं महाराज भरत की अमर कीर्ति के प्रतीक के रूप में आर्यवर्त को भारतवर्ष का नाम दिया गया। अधिक से अधिक 1000 वर्ष पूर्व इस देश को भारतवर्ष के स्थान पर एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान। इस नाम का अर्थ है सिंधु नदी के इस पार पूर्व वाले देश के निवासियों का देश। इस प्रकार हिंदुस्तान नाम आर्यवर्त का ही समानार्थक है। कुछ लोगों का विचार है कि इस देश के निवासियों को हिंदू नाम मुसलमानों द्वारा दिया गया, परंतु महाकवि चंद बरदाई ने इस्लामी प्रभुत्व के बहुत पहले पृथ्वीराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। महाराणा प्रताप हिंदूपति कहलाए। राष्ट्रकवि भूषण ने हिंदू महिमा का गान किया। हिंदू शब्द का उद्गम स्थान ईरान है। जिन दिनों ईरानियों ने हमें इस नाम से संबोधित किया उन दिनों ईरानी लोग मुसलमान नहीं बने थे। उनका धर्म और हमारा धर्म एक था। ये ईरानी भी आर्य पुरुषों के ही वंशज हैं। विचारों की दृष्टि से आज हम भारतीय, वैदिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई आदि रूपों में अलग अलग भले ही दिखाई दें, पर हमारे पूर्वज हैं, हमारा खून एक है। संप्रदाय बदलने से माँ बाप नहीं बदल जाते हैं। जैसे एक परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में आस्था का तथा विश्वास रखते हुए भी सुख दुख में साथी होते हैं, वैसे ही संप्रदाय भेद होने पर भी हम सबको एक परिवार के समान रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी आर्य हैं, सभी हिंदू हैं, सभी भारतीय और सभी इंडियन हैं। तो हम सब जो हैं एक हैं। अब इस पाठ के कुछ अभ्यास जो है उसके प्रश्न लिखे हुए हैं, तो उनको आपको बताया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, पहले इसके शब्दार्थ। प्रभुता का अर्थ होता सत्ता, सृजन, उत्पन्न करना, स्वयंभू, अपने आप पैदा होने वाला, वक्षस्थल, छाती का भाग, संतरी, पहरेदार। पहला प्रश्न है, हमारे देश के नाम कितने और कौन कौन से? हमारे देश के 4 नाम है, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र किसे कहते हैं? सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। फिर प्रश्न नंबर 3, पुरुष के रूप में इस देश का वर्णन करो। पंजाब और बंगाल इसके 2 हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कर राज इसके 2 नेत्र हैं, उत्तर प्रदेश वक्षस्थल है, महाकौशल हृदय है, नासिक इसकी नाभि है, त्रावणकोर और रामेश्वरम इसके 2 चरण हैं, सागर इसका चरण सेवक है, हिमालय संतरी है, कैलाश इसके सिर का मुकुट है, गंगा और यमुना की मालाएं इसके वक्षस्थल की
शोभा हैं। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर है? तो संस्कृति पहले हमने हेडिंग दी, तो देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि को संस्कृति कहा जाता है। इतिहास, स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। प्रश्न नंबर 5, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया, ये नाम इस देश की किन किन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? आर्यवर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, भारतवर्ष देश के इतिहास का प्रतिनिधि है, हिंदुस्तान देश की भौगोलिक संज्ञा है, इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6, इस देश का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा? इस देश में रहने वाले लोग, उत्तर है इसका, इस देश में रहने वाले लोग अपने आप को आर्य कहते थे। गंगा द्वार के मार्ग से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर अपनी पुण्य भूमि में आगे बढ़े उन आर्य पुत्रों ने इस देश को आर्यवर्त के शुभ नाम से अलंकृत किया या अर्थात सजाया। फिर अतिरिक्त प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है अथवा आर्य किसे कहते हैं? तो आस्तिक, श्रेष्ठ, गुणवान, आचारवान, गतिशील, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत और असत का विवेक, सुकर्म, सेवा तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे आर्य कहते हैं। तो आज की वीडियो में ये नैतिक शिक्षा का पाठ 16 जो है आपको पढ़ाया गया और इसका अभ्यास भी करवाया गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। इति ओम शम, धन्यवाद।